फ्रेंड, हम सभी के घर में बच्चों की टोपियाँ और बड़े लोगों की टोपियाँ, बहुत सारी ऐसी टोपियाँ होती हैं जिनका हम यूज़ नहीं करते और किसी को डोनेट भी नहीं करना चाहते। तो इसका कैसे हम बहुत सारे यूज़ करेंगे, आज हम आपके लिए इसके लिए बहुत ही यूज़फुल सी और मज़ेदार सी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बहुत सारे आइडियाज़ शेयर करेंगे जिसका आप फ़ायदा उठा सकेंगे। तो चलिए, पहली आइडिया है, हर घरों में मिक्सर यूज़ होता है यानी ग्राइंडर। तो ग्राइंडर जब यूज़ होता है तो हम अक्सर इसके लिए या तो कवर खरीदें मार्केट से, तो कवर नहीं खरीद पाते हैं तो क्या करें। जाड़े में इस तरह की बहुत सारी टोपियाँ होती हैं जो फट गई होती हैं, पुरानी होती हैं, जैसे ये है। इस तरह की बहुत सी टोपियाँ जो वेस्ट होती हैं उनका बहुत सारा यूज़ हम करेंगे। फ्रेंड्स, इन टोपियों का हम जगह जगह यूज़ कर सकते हैं और इसे हम काटे पिटेंगे नहीं, काट कर ख़राब नहीं करेंगे और जब चाहेंगे जहाँ भी इसका यूज़ कर लेंगे। अगर पहनना हो तो आप धुल कर इसे पहन भी सकेंगे। तो हम यूट्यूबर्स को तो आइडियाज़ देने पड़ते हैं फ्रेंड्स, ताकि जिसके पास पुरानी टोपी हो उनका ये यूज़ कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला यूज़ होगा हमारा मिक्सर जार को लेकर या मिक्सर को, ग्राइंडर को। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे ये मिक्सर है, इस पर हम इस तरह से टोपी पहना देंगे तो ये पूरी तरह से कवर हो जाएगी। ना तो ये गंदी होगी फ्रेंड्स, और ना ही इसका कोई मिसयूज़ कर सकेगा। और जब हम खाना बनाना होगा, कोई चीज़ इस पर पीसनी होगी, तो हम फटाफट इसे इस तरह से निकाल लेंगे और निकाल कर अपना काम कर लेंगे। करने के बाद फिर इसे हम इसी तरह से ढक कर रख देंगे। है ना मज़ेदार सा आइडिया। इस तरह से ना इस पर तेल लगेंगे, ना छींटे पड़ेंगे, ना कोई गंदगी होगी, ना कीड़े मकोड़े अंदर बैठेंगे। तो चलिए अब दूसरी टिप्स आपको देते हैं। दूसरी टिप्स है फ्रेंड, इस तरह के खलबट्टे को लेकर। छोटे वाले खलबट्टे तो हम अक्सर धुल लेते हैं, पर इसे हम मसाला कूटने वगैरह के काम लाते हैं, तो धुलने के बाद तुरंत हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी हम एक कवर लेंगे और कवर को पूरी तरह से इस पर, सॉरी कवर नहीं, टोपी, इस पर हम पूरी तरह से इसे पहना लेंगे। ये वाली नहीं, अच्छी ले रहे हैं हम। ये देखिए, इस तरह से दे देंगे और इसे लेकर हम इस तरह से कर लेंगे। ये यहाँ से यहाँ कवर करके फिर इसे हम कहीं भी चाहेंगे तो रख देंगे। इसके अंदर कीड़े मकोड़े नहीं घुसेंगे। ये आइडिया कैसी लगी फ्रेंड्स, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली किचन की आइडिया होगी, ये है ब्लेंडर। हर घरों में यूज़ होता है किसी भी चीज़ को ब्लेंड करने के लिए, मक्खन वगैरह निकालने के लिए या सूप वगैरह बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये बार बार ख़राब और गंदे ना हो, तो हम क्या करेंगे कि इसे रखना बहुत मुश्किल होता है, कहीं गिर कर इस तरह से रोल होते हुए कहीं टूट ना जाए। तो जब हम इसे यूज़ कर लें तो धुलने के बाद इस तरह से हम इन्हें ये इस तरह से कर लें। आप चाहें तो इसे टांग भी सकते हैं फ्रेंड्स, पर मैं टांगूंगी नहीं। टांगने का होल्डर तो बना हुआ है, पर इसको जब हम टांग देते हैं तो ये अक्सर ख़राब होने का भी डर रहता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से इसके अंदर फंसा देंगे। ये हो गया हमारा, और ये दो पोर्शन इसका निकला रहेगा और इसे हम इस तरह से अपने कैप के अंदर रख देंगे। देखिए, और जब चाहेंगे इसका यूज़ हम कर लेंगे। इस तरह से हम फोल्ड करके कहीं भी इसे रख दें तो इतनी मोटी होती है कि इस पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता और हमारा सेफ पड़ी रहती है। ये भी देखिए एक आइडिया, ये हो गया ना फ्रेंड। अब हम आपके लिए अगली आइडिया लेकर आए। इस तरह से कुछ प्लेट्स होते हैं फ्रेंड्स, छोटी या बड़ी, और इस तरह से कटोरे होते हैं जिसका हम डेली यूज़ नहीं करते। तो इसे इस तरह से हम रख देंगे तो स्क्रैच पड़ेगा। तब हम क्या करते हैं, देखिए कि इस तरह से इसे सेफ रखते हैं, नहीं तो टूटने का भी खतरा रहता है फ्रेंड्स इसके। ये देखिए हमने इस तरह दिया और इसे इसके अंदर डाल दिया एक कप, और एक इस तरह से प्लेट, सॉरी, और ये प्लेट, और इसके बाद ये इतनी चीज़ें हम जैसे ट्रांसफ़र वगैरह में भी जाते हैं तो इसे सेफ रख सकते हैं। ये वाला है हमारा टोपी, ये नीचे से खुली है फ्रेंड्स थोड़ी सी, पर इसका यूज़ हम कर सकते हैं। या तो चाहें तो आप फिर से इसे टाक दीजिए। फटी पुरानी कोई भी टोपियाँ आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जितना पोर्शन आए उसे पहले रख लीजिए। ये देखिए, ये आ गया, पहले इसे रख दिए। इसके बाद फिर ये पेपर, आपको कभी ये चीज़ें भी फेंकनी नहीं चाहिए, इनका भी बहुत अच्छा यूज़ होता है। मैं संभाल कर भी रख लेती हूँ। ये देखिए, अब हमारी इस तरह से टोपियों से ये पूरी तरह से कवर हो गया। अब ये गंदा भी नहीं होगा। आप जहाँ चाहें अलमीरे में इस तरह से क्रॉकरी को रख लीजिए। इस तरह की प्लेट्स भी घर में बहुत सारी होती हैं, तो इन्हें भी हम इस तरह से अरेंज करके रख सकते हैं फ्रेंड्स। चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, सेफली रख लेंगे इन्हें। कैसी लगी आपको हमारी ये टिप्स, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लकड़ी का चकला तो फ्रेंड हमारे घर में होता ही है, पर इसके
गीले होने का खतरा रहता है, बार बार हम धोएंगे, जैसे रात में हमने धुल के एक बार रख लिया तो दोबारा फिर मॉर्निंग में रोटी बनाने जाएँ तो कहीं इस पे कीड़े मकोड़े, छिपकली, कॉकरोच वगैरह घूमे ना हो। वैसे तो मेरे घर में नहीं है, छिपकली तो हो भी सकती है, ठंड में बाहर नहीं निकलती, पर कॉकरोच वगैरह नहीं। फिर भी मैं इस तरह की पुरानी टोपियों का यूज़ कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको आइडिया दे रहे हैं। ये आप टोपियों से लेके इसे पूरी तरह से कवर कर लीजिए और यहाँ से यहाँ आप चाहें तो इस पर कुछ लगा दीजिए रबर बैंड, और ये पूरी तरह सेफ रहेगा। और जब रोटी बनानी हो तो आप निकाल लीजिए चकला और बेलन दोनों, और फिर फ़ौरन आप अपनी रोटियां बना लीजिए। है ना मज़ेदार सी टिप्स? इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ। और आपको और अलग यूज़ बताएंगे। किसी किसी घर में तो फ्रेंड 3 बार रोटियां बनती है और बार बार लेडीज़ तवे को साफ़ नहीं करना चाहती। मेरे यहाँ तो मैं 2 बार रोटी बनाती हूँ, एक बार नाश्ता अलग बनता है। गरम गरम रोटियाँ जिसके यहाँ बार बार लोग आते हैं और बार बार बनाना पड़ता है तो वो लोग बार बार ना मांजती हों, तो इस तरह से कर सकते हैं। इसमें पॉलीथीन लगा दें और लगाने के बाद इसके अंदर ये सेफली रख दें, क्योंकि जूठा तवा तो वैसे भी टोपी वगैरह के अंदर नहीं रखता है। मेरे यहाँ तो नहीं रखा जाता, पर मैं बता रही हूँ आप पॉलीथीन के अंदर करके रख सकते हैं। उसके बाद इसमें रख दीजिए और फिर इसमें ना तो कॉकरोच बैठेगा ना धूल मिट्टी होगी। जब चाहेंगे आप निकाल कर इसे यूज़ कर सकते हैं और जब चाहें आप अपनी टोपी को धो सकते हैं। कैसा लगा आपको ये आइडिया, ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स मैं आइडिया दे रही हूँ, इस तरह के बोरोसिल के कप मेरे पास काफ़ी हैं और मैं ऐसा पसंद करती हूँ कि इनके कवर बिल्कुल ना फेंकूँ और इनको मैं अलग जगह रखती हूँ। मैं दिखाऊंगी, इसे रसोई में नहीं रख के मैं अलग अलमीरे में रखती हूँ ताकि इसके अंदर मॉइस्चर ना लगे और ये ख़राब ना हो। काफ़ी सालों पुराना है फ्रेंड, 10 साल पुराने ये सेट को लिए हो गया। देखिए कितना अच्छा है, एकदम नया। तो इस तरह के कप भी जो हैं आपके पास अगर हैं और आपके पास इस तरह का कवर नहीं है तो आप अगर चाहते हैं तो इस तरह की टोपी में इसे संभाल के रख सकते हैं। तो दिखाते हैं कैसे फ्रेंड। ये देखिए इस तरह से आप एक के अंदर एक, ये यहाँ हो गया और फिर इसके बाद इसके अंदर ऐसे कर दीजिए। हैंडल्स का ध्यान रखिएगा, ये ऐसे यहाँ मैंने 4 कप आपको दिखाया है। इसी तरह से आप पूरे 6 कप भी करके रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से 6 कप करके ऐसे फोल्ड करके आप कहीं भी इसे रख सकते हैं और एकदम सेफली रह जाएगा। ये थोड़ा मोटे नहीं है, बोरोसिल्स के हैं और लारा बोरोसिल में भी मैं दिखा रही हूँ आपको अलग कप। इसको तो अवॉइड करिएगा थोड़ा सा रखने को, मैंने कहा है, पर थोड़ी सी असावधानी होने पे टूट सकती है। ये देखिए ये सेट को भी मैं सेम इसी तरह से रख देती हूँ। यूज़ करने के बाद इन चीज़ों को फेंकती नहीं, तो ये हमारे यहाँ ट्रांसफ़र में जाना रहता है तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, इसलिए मैं हमेशा इस तरह के सेट्स कप ही लेती हूँ। पर आपको थोड़ा रखने का तरीका बता दूँ, ये मोटे हैं थोड़ी साइज़ में, छोटे भी हैं, इनको हम आराम से ईजिली कैप में रख सकते हैं और ये सेफली भी पड़े रहेंगे, बाकी जगह की तरह टूटेंगे भी नहीं। तो थोड़ा सा मैं रख के आपको दिखा दूँ, सिर्फ आइडिया दे दूँ। और आप बताइएगा कि आइडिया आपको कैसा लगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया 3 कप। ये थोड़े छोटे साइज में होते हैं और थोड़े से इससे ज़्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि ये बोरोसिल वाला जो कांच वाले हैं बहुत पतले होते हैं। ये देखिए एक और रख लीजिए यहाँ और फिर इसे इस तरह से करके आप कहीं भी स्टोर करके रख दीजिए, बिल्कुल नहीं टूटेगा। ये मोटा सा है ना मज़ेदार सी आइडिया। पर हो सके तो फ्रेंड्स इस तरह के गत्तों को और ये थर्मोकोल और इस तरह के डिब्बों को आप कभी भूल कर भी मत फेंकिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम के होते हैं। मैं इनको यूज़ करने के बाद धुल कर सुखाकर अच्छे से रख देती हूँ। सारे कप के सेट्स मैंने एक अलमीरा में रखा है, आपको दिखाऊंगी। हम तो गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हैं और प्लेन अलमीरा ही हमारे यहाँ काफ़ी है, तो उनमें ही रख देते हैं और इस तरह से ये पूरी तरह से सेफ पड़े रहते हैं। हमें प्रॉब्लम भी नहीं होती, ट्रांसफ़र वगैरह होता है तो हम इसे फटाफट कैरी कर लेते हैं और ये ख़राब नहीं होते। तो इसीलिए हम जब भी कप वगैरह प्रेफर करते हैं फ्रेंड्स तो इस तरह के लेना पसंद करते हैं जिनमें इस तरह के थर्मोकोल लगे हों। 30 ईयर्स पुराना फ्रेंड ये मेरा है प्लस फिलिप्स का। और देखिए इस तरह से ये ख़राब हो गया था तो मैंने निकाल के इस तरह के हैवेल्स के वायर लगवाए, तो इस पर मैंने कपड़े से इस तरह से चोटियाँ कर ली और चोटियाँ कर ली फ्रेंड। तो जैसे ये प्रेस जब गर्म हो तो इसके साइड्स न जले और हमारा प्रेस एकदम अच्छा रहे। इसमें हमने न्यूट्रल वायर भी लगा दिया है 3। और देखिए इसको मैं कैसे अरेंज करके रखती हूँ आपको दिखाऊंगी। ऐसे मैंने आज खोल दिया था ताकि इसकी नॉट आपको दिखा सकूँ। ये देखिए
ये मैं यूज़ करने के बाद इनको इस तरह से करके रख देती हूँ। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरी पहली हस्बैंड की पहली कमाई से खरीदी हुई प्रेस थी, तो इसको मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ क्योंकि लगता है कि पूरी ये लाइफ हमारे काम आ जाए। ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं, फिर भी मैं पुरानी चीज़ों से काफ़ी लगाव रखती हूँ फ्रेंड्स। ये हो गए। उसके बाद की आइडिया आपको दे दूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये है कैप, कोई भी कैप हो, बैग हो, कोई भी चीज़ हो आपको के पास, तो इस तरह से इसे अरेंज कर दीजिए। और चाहें तो यहाँ थोड़ी सी रस्सी भी आप लगा सकते हैं इस तरह की। ये यहाँ मैं लगा दे रही हूँ और फिर मैं इसे खींच के बांधूंगी। ये हो गया पूरी तरह से सेफ, है ना, मज़ेदार सा। बिना मेहनत का हमारा ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया इसका कवर। फ्रेंड्स, आपको ये सारी किचन टिप्स कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इनमें से कोई किचन टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।